जय राधे कृष्ण भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। माँ भाई भूमि मोर प्रणाम। आइए हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम अध्याय श्लोको 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हतैतानात्ततायिनः तस्मान्नहं भयं हन्तु धार्तराष्ट्रं सर्वधवान् स्वजनो हि कथं हत्वा सुखिनः स्वामधामाधव। ଆଉଥରେ ପଢୁଛି। ପାପମେବାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନ୍ ହତୈତାନ୍ आततायिनः तस्मान्नहं भयं हन्तु धार्तराष्ट्रं सर्वधवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः समवधव। ଅନୁବାଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଗଣ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। हम यदि आतताइयों को वध करने के लिए निश्चित पाप होगा। हम आतताइयों को वध करेंगे तो हमको निश्चय पाप होगा। हमारे पक्ष में धृतराष्ट्र के पुत्रों के और हमारे बंधु रिश्तेदार के वध करने का ठीक नहीं होगा। हे कृष्ण, हे माधव, ଏଥିରେ ଆମର କଣ ଲାଭ ହେବ? ସୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଖୁସି ସୁଖୀ ହେବା? हे कृष्ण, हे माधव, हमारा क्या लाभ होगा? विसर्जन को वध करने की हमें क्या सुख पाएंगे? भावार्थ। वैदिक शास्त्र अनुଯାयी 6 प्रकार आततायी अछंती। वैदिक शास्त्र अनुଯାयी 6 प्रकार के आततायी है। एक विष दिए जो जहर उगलता है, अग्नि संजोगकारी जो आग उगलती है, जो घर को जला देती है, जे मारणास्त्र साहचर्य आक्रमण करे, जो हथियार के साथ आक्रमण करता है, एक धन अपहरण करे, जो धन को ले जाता है, जे अन्य भू संपत्ति अपहरण करे, जो अन्य कोई जमीन को अपने पास जबरदस्ती दखल करता है, जे परस्त्री अपहरण करे, जो परस्त्री को अपहरण करता है, ये सबको आततायी कहते हैं। ए प्रकार आततायी मानू को संगे संगे मारी देवा उचित। इस प्रकार को आततायी को संगे संग मार देना चाहिए। एवं ए प्रकार आततायी मानू को बध कले कौन सी प्रकार पाप है नहीं। इस प्रकार का आततायी को वध करने से किस प्रकार का पाप नहीं होगा। जे कौनसी साधारण लोक पक्षरे मध्य ए प्रकार आततायी मानू को बध करिया कौनसी क्षति नहीं। किंतु अर्जुन तो कौनसी साधारण लोक नुहति। जे कोई भी साधारण व्यक्ति के पक्ष में इस प्रकार का आततायी को वध करने के लिए कोई भी क्षति नहीं है। पर अर्जुन तो एक साधारण लोक नहीं है। से साधु भाव संपन्न एक भक्त अटंती। वो साधु भाव संपन्न एक भक्त है एवं से सहित साधु भाव व्यवहार करने को इच्छा कले। इसलिए वो उन लोगों के साथ साधु भाव से व्यवहार करने के लिए इच्छा की। किंतु एक प्रकार साधु व्यवहार अवश्य क्षत्रिय पक्ष शोभा पाए नहीं। इस प्रकार का साधु अवश्य व्यवहार क्षेत्र के पास शोभा नहीं पाता। यदि शासन विभाग जेकोसी दायित्व संपन्न व्यक्ति साधु भाव संपन्न होगा उचित। यदि वो शासन विभाग में से कोई भी दायित्व संपन्न व्यक्ति साधु संपन्न भाव संपन्न से हेबा उचित। तथापि से भीरु हेबा उचित नहीं। पर वो भीरु होना उचित नहीं है। उदाहरण स्वरूप श्री रामचंद्र महाप्रभु एपरी साधु स्वभाव संपन्न थिले जे लोक माने तांका साम्राज्य वास करिबाकु समस्ते इच्छा करथिले। उदाहरण वशत श्री रामचंद्र महाप्रभु साधु स्वभाव संपन्न व्यक्ति थे। लोग
उनके साम्राज्य में बसवास करने के लिए सब इच्छा करते थे, किंतु रामचंद्र महाप्रभु के पहले भीरुता प्रकाश कर दी। पर रामचंद्र महाप्रभु कभी भी भीरुता प्रकाश नहीं किए थे। रावण जड़े आतताई थिला, रावण एक आतताई थे। से रामचंद्र को धर्म पत्नी सीता देवी को चोरी करी नहीं थिला। वो रावण रामचंद्र के धर्म पत्नी सीता देवी को अपहरण किए थे, किंतु रामचंद्र महाप्रभु ताको उपयुक्त शिक्षा देले। और रामचंद्र महाप्रभु उनको रावण को उचित शिक्षा दिए, जहाँ की पृथ्वी इतिहास अतुलनीय अटे, जो कोई पृथ्वी के इतिहास में अतुलनीय है। एठारे अर्जुन का संबंध विचार करले जना यहाँ पे अर्जुन के संबंध में विचार करने से जाना पड़ेगा जे अर्जुन पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई बंधु, पुत्र, नाती आदि आतताई अटंती। अर्जुन के संबंध में विचार किए तो जाना जाएगा जे अर्जुन के पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई बंधु, पुत्र, नाती आदि आतताई है। केवल यही मानव जोगु अर्जुन भावुतिले जे से साधारण आतताई मानव विरुद्ध जेपरि अस्त्र धारण करी दृढ़ प्रतिकार करती, एठारे सेपरि करि परिबे नहीं। अर्जुन ये सब सोचते थे कि एक साधारण आतताई के विरुद्ध में अस्त्र धारण करके दृढ़ प्रतिकार करने से, इस प्रकार करने से आतताई के विरुद्ध अस्त्र धारण दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो बहुत से प्रकार नहीं कर पाएंगे। इस द्वारा व्यतीत साधु माने साधारण क्षमाशील अटंती, इसलिए साधु साधारण क्षमाशील होते हैं। क्यों कौन सी राजनीतिक घटना व अवस्था तुलन ए प्रकार साधु विचार अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कोई भी राजनीतिक घटना और अवस्था को तुलना करने से इस प्रकार के साधु के विचार अधिक गुरुत्वपूर्ण होते हैं। तेणु अर्जुन विचार कले जे राजनैतिक कारण निजर आत्मस्वजन भाई बंधु मानू बध करने अपेक्षा धर्म साधु व्यवहार दृष्टि से क्षमा देवा उचित अटे। अर्जुन विचार किए कि राजनीतिक कारण से निज आत्मस्वजन और भाई बंधु कुटुंब रिश्तेदारों को वध करने की अपेक्षा धर्म साधु व्यवहार दृष्टि से उनको क्षमा देना उचित है। तेणु से भावुले क्षणिक दैहिक सुख निमित्त एक प्रकार हत्याकांड आदौ स्मरणीय नहीं। वो सोचते थे कि क्षणिक दैहिक सुख निमित्त के लिए इस प्रकार का हत्याकांड, उस प्रकार का वध आदौ स्मरणीय ग्रहणीय नुहे। पुनः से युद्धर फल स्वरूप जो राज्य मिलिब से सुख मिलिब ताहा चिरंतन नुहे। पुनः इस युद्ध में फल स्वरूप जो राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, वो चिरंतन नुहे, वो क्षणिक है। तेणु से कहीं के प्रकार युद्धर आत्मस्वजन भाई बंधु मानू बध करी तांकर निजर जीवन सनातन मुक्ति पथरे प्रतिबंध सृष्टि करेंगे। इसलिए वो क्यों युद्ध में आत्मस्वजन भाई बंधु को वध करके उनका खुद का जीवन सनातन मुक्ति पथ में प्रतिबंधक सृष्टि करेंगे। एठारे अर्जुन कृष्ण को माधव बोली संबोधन करिया बड़ा अर्थपूर्ण अटे। इसमें अर्जुन कृष्ण को माधव के रूप में संबोधन करने का बड़ा अर्थपूर्ण होते हैं। इत द्वारा से कृष्ण को जणाई देवा को इच्छा कले जे लक्ष्मी धव हिसाब से अर्जुन को एपरी उपदेश न दियंतु कि एपरी कार्य नियुक्त न करंतु जहाँ परिमाण दुर्भाग्य ही आनित। इत द्वारा अर्जुन कृष्ण को जना दे जाते हैं कि जनाने के लिए इच्छा करते हैं कि लक्ष्मी के धव हिसाब में अर्जुन इस प्रकार उपदेश ना दे जो कोई कार्य में नियुक्त ना करे, इस जहाँ परिणाम दुर्भाग्यवशत होगा। इस प्रकार का उपदेश ना दे जो कार्य नियुक्त ना करे, जो परिणाम दुर्भाग्य लाएगा। अवश्य कृष्ण कार्य को तो दुर्भाग्य दियंती नहीं। अवश्य कृष्ण
किसी को दुर्भाग्य नहीं देते। ए संपर्क रे तांकर भक्त मानक कथा बा कौन कहबा। इस प्रकार की संपर्क में उनके भक्त के बाद क्या कहना। से तांकर भक्त मानक एपरी दुर्भाग्य देवे। भगवान उनके भक्त को किस प्रकार के दुर्भाग्य दे पाएंगे। आज ମୁଁ ଏଇଠି समाप्त କରୁଛି ଭିडिଓକୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ରାଧେ कृष्ण।